दोस्तों, ये कहानी रोहित की है जो नोएडा के एक ऑफिस में काम करता है। आज रोहित की सालगिरह है। उसकी पत्नी उसका घर पर इंतजार कर रही होती है, लेकिन आज रोहित को ऑफिस से लौटते वक्त काफ़ी देर हो जाती है। वह चलते चलते बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। रोहित बारिश में भीगने लगता है। बारिश से बचने के लिए रोहित सूटकेस को अपने सिर पर रख लेता है। बस स्टैंड पर और भी कई लोग उस बस का इंतजार कर रहे होते हैं और वे सभी देखने में बड़े अजीब लग रहे थे। तभी रोहित महसूस करता है कि बारिश की बूंद उसके ऊपर गिरना बंद हो गई है। जब उसने देखा तो बगल में एक आदमी खड़ा था। उसने अपनी छतरी का आधा हिस्सा रोहित के ऊपर किए हुए था। यह देखकर रोहित हल्का सा मुस्कुराया। उस व्यक्ति की लंबाई रोहित के बराबर थी, हाथ में बहुत सारी अंगूठी थी और चेहरे पर चश्मा लगाए हुए था, जिससे रोहित उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में रोहित का फोन बजता है। जब वह जेब से अपना फोन निकालता है तो उसका फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। रोहित तुरंत फोन को उठाने को झुकता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह पूरी तरह डर जाता है। वह देखता है कि छतरी वाले आदमी का पैर नहीं था, वह जूतों पर बिना पैरों के खड़ा था और रोहित हिम्मत बांधकर खड़ा हो जाता है। अनजान बनने का दिखावा करता है और वो देखता है कि बस स्टैंड पर काफ़ी लोग थे और वह और ज़्यादा डर जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी शालिनी को फ़ोन करता है और वहाँ पर हो रही सारी घटना मैसेज के जरिए बताता है। वो जल्दी से जल्दी अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी छतरी वाला आदमी रोहित से कहता है कि शालिनी को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है। और यह सुनकर रोहित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वह वहाँ से भागने लगता है। वह तब तक भागता रहता है जब तक कि उसे छतरी वाला आदमी दिखाई नहीं देता और काफ़ी दूर भागने के बाद रोहित हाँफने लगता है और सांस भरने के लिए वह टेबल पर बैठ जाता है और अपनी तेज सांसों को शांत करने लगता है। लेकिन तभी वह फिर से महसूस करता है कि बारिश की बूंद फिर से उसके ऊपर गिरना बंद हो गई। वह अपनी नज़र पीछे घुमाता है तो वही छतरी वाला आदमी उसके पास खड़ा हुआ होता है। यह देखकर रोहित फिर से वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफ़ी दूर निकल आता है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट में वह देखता है कि सड़क के बीचों बीच वह आदमी खड़ा हुआ है। इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका था और यह सब देखकर रोहित की चीख निकल जाती है। इस बार रोहित को पीछे से बस की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। वह तेजी से पीछे मुड़ता है तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है। तभी कुछ लोगों का झुंड बस की तरफ आते हुए दिखाई देता है। बस रुकती है और वह लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इस धक्के में रोहित नीचे गिर जाता है और वह लोग रोहित के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बस का कंडक्टर इस भीड़ में बचने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ाता है, लेकिन इस भीड़ में रोहित बस के नीचे आ जाता है और उसका आधा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी पत्नी शालिनी बस स्टैंड वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो रोहित को इधर उधर देखती है तो उसे रोहित सड़क के बीचों बीच दर्द से पीड़ित हुआ दिखाई देता है। उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचला हुआ था। किसी तरह से शालिनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचाकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर खराब हो जाते हैं। अब वह कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल सकता। उस हादसे के बारे में रोहित जब भी किसी को बताता है तो उसकी बातों का कोई यकीन नहीं करता। लेकिन शालिनी ने इसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति इस घटना का शिकार हो जाता है और हर एक को वह छतरी वाला आदमी काला चश्मा पहने दिखाई देता है और बाद में वह आदमी उसकी जान ले लेता है और कुछ दिनों बाद इस डिप्रेशन की वजह से रोहित की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में मेरे को जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।